सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 1 अप्रैल। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। दोनों ही देखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही देखेंगे। क्लियरिटी बहुत ज़्यादा, आई मीन प्राइस सेक्शन के हिसाब से अगर आगे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर ऑब्वियसली दोनों ही नहीं है। अ, फिर भी ट्राई करेंगे कुछ एक प्लान बनाने के लिए। अभी निफ्टी अगर देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये एक अप ट्रेंड पे है, ओके। और अप ट्रेंड पे देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई, ये ऑब्वियसली ये ऑल टाइम हाई है। यस, तो ऑल टाइम हाई के आसपास से ही जाके एक रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने कल, ओके। तो ये ऑब्वियसली हम लोग का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड के लिए कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये भी चीज़ याद रखना होगा कि ये ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लिया है। तो हम लोग जब अप ट्रेंड के लिए प्लान करेंगे तो अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे ये वाला जो लेवल होगा, जो ऑल टाइम हाई वाला जो लेवल होगा, हम लोग के लिए क्रूशियल लेवल हो जाएगा। यहाँ पे क्रूशियल लेवल हो जाएगा, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। और जब प्राइस, आई मीन 15 मिनट टाइम फ्रेम में, छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग प्लान करेंगे, तो इसको ये लेवल ऊपर जाने के बाद, ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ टाइप्स में प्लान करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक अगर प्लान करना होगा तो हम लोग थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे, या फिर रिजेक्शन के लिए भी प्लान कर सकते हैं अगर नीचे कहीं पे ओपन होता है तो। बाय द वे मेजर ट्रेंड हम लोगों के लिए कल निगेटिव ही, अब सॉरी पॉजिटिव है। तो सिमिलर अगर बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम प्राइस एक्शन ही है। ये नीचे गया ऊपर गया ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन है, और यहाँ पे एक लंबा सा रिजेक्शन, लंबा सा ये वीक देखने को मिल रहा है। तो हाँ, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस ये है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं दोनों के लिए क्या क्या हो सकता है हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो लेवल्स है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये कल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा 22,514 से लेके 22,526 के बीच में। अभी बाई चांस अगर मार्केट, बहुत ज़्यादा चांसेस, एक मिनट देख ही लेते हैं। ये गिफ्ट निफ्टी है, और गिफ्ट निफ्टी में अगर 15 मिनट में देखूं तो लास्ट मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हुआ था, ओके, यहाँ से। अच्छा, गैप डाउन, गैप अप ओपनिंग का ये दिख रहा है 188 पॉइंट्स, ओके। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा, आई मीन ये दिख तो रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे अभी लास्ट जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के हिसाब से 180 190 पॉइंट्स का हम लोग को ये दिख रहा है। बट ये ऑब्वियसली थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। और जो अभी यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दिख रहा है ये डाउन साइड, तो यहाँ पे हम लोग गैप अप ओपनिंग कल के लिए निफ्टी में, गैप अप, आई मीन मंडे के लिए निफ्टी में गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, 100 100 150 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स मार्केट कल यहाँ से पॉसिबली, हाँ, ये रेंज के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी मार्केट ओपन होते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों के लिए दो टाइप का प्लान होगा। अगर मार्केट ये रेंज पे ओपन हुआ, जो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, डायरेक्टली अगर अपसाइड क्रॉस कर गया, ये जो जोन है, ये जोन को अगर डायरेक्टली अपसाइड क्रॉस कर गया, तो हम लोग एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड पे एंट्री कर लेंगे अपसाइड के लिए, ओके। और यहाँ पे कहीं पे ये लेके अगर डायरेक्टली अपसाइड क्रॉस कर गया तो हम लोग अपसाइड के लिए, बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और अगर ऐसा रहेगा फिर से पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद जब फिर से अगर कंटिन्यूएशन होता है, जिस अगर ऐसा गैप अप, नॉर्मली हम लोग ऐसे प्रीवियस अगर हिस्टोरिक डेटा में भी देखें तो ऐसा गैप अप ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये अगर ब्रेक कर जाता है तो अपसाइड मूव करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली मैं प्राइस एक्शन के साथ प्रीफर करूंगा, लेकिन अगर डायरेक्टली चला जाता है तो ये भी आई मीन छोड़ नहीं सकते हैं। तो इनिशियली अगर डायरेक्ट क्रॉस कर जाता है तो हाफ क्वांटिटी के साथ हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और अगर ये फिर से प्राइस एक्शन बन लिया, ऐसा कुछ पुल बैक हो गया, पुल बैक के बाद अगर फिर से अपसाइड कंटिन्यूएशन होता है तो कंप्लीट क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। अगर कुछ पुल बैक नहीं होता है तो यहाँ कुछ पहुंच जाते हैं तो उसको छोड़ देंगे, जो हाफ क्वांटिटी है वो हाफ क्वांटिटी के साथ जाने के लिए छोड़ देंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कुछ काम करना रहेगा नहीं। बाद में 22,684 और उसके बाद 22,799 हम लोग के लिए कल के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। अपसाइड में और कहीं पे भी रेजिस्टेंस हो सकता है, बट ये रेजिस्टेंस मैं प्लॉट नहीं किया हूँ, अगर ज़रूरत होगा तो प्लॉट कर लेंगे। अभी बाई चांस ये रेंज पे ओपन होने के बाद, ऊपर गया, ये
जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन पे कुछ एक प्राइस एक्शन बन जाता है डाउन साइड टाइप का। जैसे कि यहाँ पे ऊपर गया और कुछ एम टाइप का अगर कुछ बना लेता है, तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियली बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बेयरिश ट्रेड के लिए अगर होगा तो कंप्लीट क्वांटिटी के साथ ही होगा। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ एक एम टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन साइड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। अभी डाउन साइड में ट्रेड में एक इशू क्या है, नीचे तो ये सपोर्ट लेवल्स, ये सब सपोर्ट लेवल्स है ही। उसके बाद अभी अगर देखेंगे तो ये सीपीआर है, ये एक सीपीआर कल के लिए डेली सीपीआर यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे कल के लिए डेली सीपीआर है। फिर अगर मैं वीकली सीपीआर देखूं, वीकली सीपीआर अगर देखूं तो वीकली सीपीआर ये रेंज पे है, यहाँ पे है। और फिर अगर मंथली सीपीआर देखूं, ये मंथली सीपीआर हो गया, और मंथली सीपीआर देखो तो यहाँ से ये पूरा कंप्लीट रेंज, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डेली सीपीआर और मंथली सीपीआर का कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग को दिख रहा है। मतलब यहाँ से ये लेके यहाँ तक मंथली से लेके डेली सीपीआर, यहाँ पे डेली सीपीआर है, फिर यहाँ पे वीकली, फिर यहाँ पे मंथली सीपीआर है। तो मार्केट अगर यहाँ तक भी पहुँचता है, ये प्राइस एक्शन के बाद अगर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ तक भी पहुँचता है, तो हम लोग का इनिशियल जो टारगेट हो जाएगा 22,246, बाय द वे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तब। ये अगर जैसे यहाँ से घूमता है तो ये सपोर्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट थोड़ा सा हम लोग इसी को आसपास ही रखेंगे, 22,426, और दूसरा 22,363 के आसपास होगा। इसके बाद अगर फिर से यहाँ पे ये ऐसा टाइप का कुछ बनाता भी है तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बट ये जो सपोर्ट जोन है 22,263 से लेके 22,252 के बीच में, ये अगर क्रॉस करता है तो हम लोग फिर से क्वांटिटी कुछ एड ऑन कर सकते हैं डाउन साइड में। पर डाउन साइड में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैं रखूंगा नहीं कल के आने वाले दिनों में। कल के लिए या आने वाले दिनों में अलग बात है, लेकिन कल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डाउन साइड में ये नहीं है। अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता भी है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ यहाँ कहीं तक भी आएगा, उससे बहुत ज़्यादा कुछ आने के चांसेस नहीं है। लेकिन ये अगर अपसाइड एक बार क्रॉस कर जाता है तो अपसाइड में अच्छा खासा मूव देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी का भी सेम ही है प्राइस एक्शन, और ये अगर देखेंगे तो सीपीआर वगैरह भी देखेंगे तो सब ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले सीपीआर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो गया ये मंथली सीपीआर, यहाँ पे ये मंथली सीपीआर है। अभी इसके बाद अगर ये वीकली सीपीआर देखेंगे, ओके वीकली सीपीआर भी सेम जगह पे ही है, यहाँ पे वीकली सीपीआर है। ये बाय द वे वीकली सीपीआर और मंथली सीपीआर सेम जगह पे कब हो सकता है, ये एक बार थोड़ा सा कमेंट करके ट्राई कर सकते हो कि कब वीकली सीपीआर और मंथली सीपीआर हम लोग को सेम सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। एक मिनट दिखा देते हैं। ये ये वीकली सीपीआर है और यहाँ पे ये मंथली सीपीआर है। तो इसमें कोई कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। ये कब होता है, जब वीकली सीपीआर और मंथली सीपीआर सब सेम कब होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में ट्राई कर सकते हो कि कब होगा, ये इसका आंसर करने के लिए। ओके, अभी नेक्स्ट है डेली सीपीआर। डेली सीपीआर अगर देखेंगे तो डेली सीपीआर यहाँ से है, यहाँ यहाँ कहीं से भी तो है। तो सिमिलर होगा निफ्टी के, निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग का ऑलमोस्ट सिमिलर सा ये होगा। यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज 47,445 से लेके 47,466 के बीच में, ये अगर आप साइड क्रॉस कर जाता है तो हाफ क्वांटिटी के साथ बुलिश ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। कुछ अगर पुल बैक हुआ तो कंप्लीट क्वांटिटी एड ऑन हो जाएगा। पहला टारगेट 47,598, दूसरा टारगेट 47। बाय द वे मैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये रोक पाए। इनिशियली हम लोग के लिए टारगेट यही हो जाएगा 47,767, दूसरा टारगेट 47,983। ये दोनों हम लोगों के लिए कल रेजिस्टेंस रहेगा। ये बहुत ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस की तरह काम, चांसेस कम है यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करने का, अगर ये जोन को क्रॉस कर जाता है तो। अभी यहाँ पे सिमिलर टू बैंक निफ्टी, यहाँ पे अगर कुछ एम टाइप का पैटर्न बनता है तो बेरी स्ट्रेट के लिए प्लान करेंगे। इनिशियल ये दोनों ही टारगेट रखेंगे, यहाँ यहाँ से ये वाला को हम लोग अवॉइड करेंगे, ये जोन को अवॉइड करेंगे। फिर अगर इसको क्रॉस करता है, जिसका चांसेस बहुत कम है, ये क्रॉस करने के बाद दैट इज ये जो लेवल है, ये लेवल दैट इज 46,999 से लेकर 46,969, ये जो लेवल है, इसको अगर क्रॉस करता है तो हम लोग फिर से एड ऑन कर सकते हैं। आई मीन डाउन साइड के लिए फिर से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का नो ट्रेड जोन होगा। ये लेवल से ऑलमोस्ट यहाँ तक नो ट्रेड जोन अवॉइड करेंगे, और ये क्रॉस करने के बाद बेरी स्ट्रेट के लिए प्लान एड ऑन करेंगे 46,837 और 46,673।
दोनों धाउंस में दो टारगेट हो सकता है। बाय द वे चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है बियरिश ट्रेंड के लिए। अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ होता है तो आने के चांसेस है, बट अगर ये रेंज पे ओपन होता है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लेवल क्रॉस करके ऊपर चला ही जाए। तो यही था निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। कुछ अगर फीडबैक है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, कमेंट है तो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।